सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड होप दैट यू आर फाइन। तो आप में से बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर गैस में से कितना आया है, तो ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल में पता चल जाए कि कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स एक्चुअल में पूछे गए थे फ्रॉम माय गैस एंड वन शॉट सीरीज़। तो ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट डेटा जो है वो पता चल जाएगा। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देख लो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ यू हैव टू डिफाइन मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर की थी टेलीग्राम चैनल पे भी, और इसका शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड भी किया था यूट्यूब पे। तो अब आप सोच रहे होंगे ये जो दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है ये तो आपने नहीं दिया था। हाँ ठीक है, पर इसका और भी तो था। इसका और जो है दैट इज़ डिफाइन एंड एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एंड हाउ यू विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये क्वेश्चन जो है आपको दिया गया था इसी पीडीएफ के अंदर, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये अभी भी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है और इसका जो शॉर्ट वीडियो है वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ लॉन्ग आंसर टाइप में जो आपके गेस से पूछा गया था। तो उसके बाद जो है दैट इज़ सेकेंड पार्ट इसका, दैट इज़ कोलरॉड्स लॉ एंड हाउ डज इट हेल्प टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मैंने बताया था फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड सिमिलरली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपको दिया गया था इसी पीडीएफ के अंदर। ये लॉन्ग आंसर टाइप में है। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। कोलरॉड्स लॉ जो है ये था क्वेश्चन नंबर 7, और वहाँ पे मैंने लिखा था कि दैट यू हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस अल्फा वहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो इसका जो और है दैट्स व्हाट आर फ्यूल सेल्स डिस्क्राइब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ये भी आपको दिया गया था उसी पीडीएफ के अंदर, दैट्स क्वेश्चन नंबर 18 है वहाँ पे, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो थर्ड है दैट इज़ डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेरिफिकेशन। ये क्वेश्चन कहाँ पे है, अगर आपने वन शॉट वीडियो देखा होगा अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7 है ये, वहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेरिफिकेशन। सिमिलरली कैनिज़रो रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल, है ना, ये ऑलरेडी आपको दिया गया है इसी पीडीएफ के अंदर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ से आप देख सकते हैं कैनिज़रो रिएक्शन भी है और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। और बाकी ये आप वन शॉट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें भी कम्प्लीटली आप देख सकते हैं, दैट इज़ वन शॉट वीडियो फॉर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि चलो ये तो नहीं था ना D1, ठीक है, इसका और देख लो। और देखो डायरेक्ट पूछा गया राइट 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। तो अगर आपने वन शॉट वीडियो देखा है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 दैट वाज डायरेक्टली वही लिखा है वहाँ पे दैट 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मैंने ये वहाँ पे करवाया है वन शॉट वीडियो में। एंड सिमिलरली ये जो है अल्डिहाइड्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे फ्रॉम कीटोन्स यूजिंग टॉलन्स एंड फैलिंग्स टेस्ट। मैंने ये तीनों एक्चुअली बताए थे, टॉलन्स रिएजेंट, फैलिंग्स एंड बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, राइट। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8, वहाँ पे मैंने ये बताया है वन शॉट वीडियो में। तो ये सभी क्वेश्चंस जो थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ये ऑलरेडी गेस में से थे एंड फ्रॉम वन शॉट वीडियोज़। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उससे बाहर होगा, तो आप ये इजीली कर सकते थे, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ योर सेक्शन बी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर आपने देखा होगा वन शॉट वीडियो ऑफ दिस केमिकल काइनेटिक्स, तो इसको ईजिली आप कर सकते थे, है ना। ईजी क्वेश्चन था, रीट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है व्हाट्स मेंट बाय डाइडेंटेट एंड एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, है ना। ये भी तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 है परहैप्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। सिमिलरली अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर लेस एसिडिक देन वाटर, तो इस पे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक्चुअली किसमें, वन शॉट वीडियो ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बहुत सारे कंपाउंड्स का वहाँ पे बताया है, वाटर और अल्कोहल पर्टिकुलरली मैंने डिस्कस किया है। देखो व्हाट इज़ डाईएज़ोटाइजेशन, ये मैंने कल ही आपको बताया था दैट अमाइंस में से आपको ये पढ़ना है डाईएज़ोटाइजेशन, दैट इज सिंपली प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, है ना, पर्टिकुलरली बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये भी तो उसी में से है। अब देख लो राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये मैंने नहीं बताया था, मैंने क्लासिफिकेशन बताई थी, चलो छोड़ दो इसको 5th 1 को।
बाकी तो है गैस में से। नेक्स्ट देख लो, यू हैव टू राइट IUPAC नेम ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अगर आपने देखा होगा वन शॉट वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये मैंने वहाँ पे करवाया है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ व्हाई मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, मैंने डिफरेंस करवाया था बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ हाउ डज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये तो आप इजीली कर सकते थे, है ना, केमिकल काइनेटिक्स से है, और वन शॉट वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे बताया था दैट इंस्टेंटेनियस रेट जो है इट इज़ सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ वाई आर हैलोअरीन इज लेस रिएक्टिव देन हैलोअल्केन्स। तो अगर आपने देखा होगा वन शॉट वीडियो ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, तो वहाँ पे मैंने ये डिटेल में आपको बताया है, राइट। उसके बाद सेक्शन सी है आपका, ठीक है ना। हाँ, सेक्शन सी जो है इसमें भी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देख लो, फॉर्मिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन एसिटिक एसिड। तो देख लो एसिटिक एसिड में क्या होता है आपका CH3, मतलब कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एसिडिटी मैंने आपको बताया है कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें, राइट। तो अगर आपने देखा होगा वन शॉट वीडियो तो वहाँ पे इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते थे। सिमिलरली कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी, अगर आपने वन शॉट वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो ये भी आप इजीली कर सकते थे। उसके बाद जो है दैट इज़ एक्सप्लेन द फॉलोइंग अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये तो ईजी था, मैग्नेटिक बिहेवियर है ना, यूजुअली पैरामैग्नेटिक होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर मैंने बताया था इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है, तो ये भी आप कर सकते थे। उसके बाद देख लो पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछा गया है, मैंने ये आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 9 है ये वन शॉट वीडियोज़ में। वन शॉट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, है ना, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वहाँ पे मैंने लिखा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ यू हैव टू ब्रीफली गिविंग एन एग्जांपल, यू हैव टू एक्चुअली एक्सप्लेन रूल ऑफ कोऑर्डिनेशन का। देखो बायोलॉजिकल सिस्टम, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये डायरेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये भी है फ्रॉम वन शॉट वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, तो डायरेक्ट पूछा गया है। उसके बाद देख लो ये जो क्वेश्चन है दैट हाउ यू विल कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू ईथेन, रिडक्शन से आप कर सकते हैं। उसके बाद इथॉक्सी ईथेन, दैट्स एक्चुअली ईथर बनाना है, तो कैसे, दैट इज़ द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा था, अगर आप थोड़ा सा माइंड यहाँ पे यूज़ करते। सिमिलरली ईथेन नाइट्राइल, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अल्काइल हैलाइड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, साइनाइड्स में, दैट इज़ नाइट्राइल्स में, और आइसोसाइनाइड्स में, ठीक है। सिंपली अगर इसको हम ट्रीट करेंगे पोटेशियम साइनाइड, तो ये भी वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है ये। तो ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन जो है आउट ऑफ गैस या वन शॉट सीरीज से था। व्हाट आर फिनॉल्स, ये आप खुद लिख सकते हैं ना, फिनॉल जिसमें OH डायरेक्टली अटैच्ड होता है टू द फिनाइल रिंग, दैट C6H5, और कैसे ये डिफ़र होंगे ये आप खुद ऐड कर सकते थे इसमें। अब देखो ये कल ही मैंने बताया था हिंसबर्ग जो है, हिंसबर्ग रिएजेंट, इससे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन्स। जिसने देखा होगा कल मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था और यूट्यूब चैनल पे भी और व्हाट्सएप चैनल पे भी, राइट। अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स ये मैंने नहीं बताया था, पर आप लिख सकते थे ऐसे एसिड्स है ना जिसमें अल्फ़ा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, ठीक है। चलो ये नहीं था। अब उसके बाद आ जाते हैं हम जो आपका पहला है दैट इज़ द सेक्शन E, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखो पहला जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था दैट इज़, देखो ये भी अगर आपने देखा होगा वन शॉट सॉल्यूशन चैप्टर का जो वन शॉट वीडियो है उसमें मैंने ये बताया था कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो डेफिनेटली इट इज़ योर मोलैलिटी, इसका D था करेक्ट ऑप्शन, राइट। उसके बाद जो है आपका दैट इज़ योर क्वेश्चन, हाँ दूसरा पार्ट इसका दैट इज़ aqueous solution of glucose is allowed to freeze, है ना, then crystals of which will be separated out first, तो इसका जो करेक्ट होगा दैट विल बी वाटर। एक्चुअली क्या है यहाँ पे देखो ग्लूकोज जब आप वाटर को ऐड करेंगे, ग्लूकोज कैसा है, इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो ये क्या करेगा, ये जो वाटर है सॉल्वेंट, इसका वेपर, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, दैट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, इट लवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल अगर वाटर पहले 0 डिग्री पे फ्रीज होता था, अब लेट से -5 डिग्री पे ये फ्रीज हो रहा है, तो वाटर पहले क्या होगा, क्रिस्टलाइज होगा और सेपरेट होगा। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एन आयन लिबरेटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो ये है फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से आपने पढ़ा है दैट W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, उसके बाद मैंने बताया था इट इज़ इक्वल टू Z इंटू Q, और Q जो यहाँ पे है किसके बराबर होता है, दैट्स I इंटू T। अब देखो ये जो है W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये किस पे डिपेंड करेगा, एक तो करंट स्ट्रेंथ I पे तो ये डिपेंड करेगा, राइट,
उसके बाद Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इस पे भी ये डिपेंड करेगा, T टाइम पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बी, आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ठीक है ना। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, मैंने आपको बताया था अंडरलाइन किया करो जब भी पूछा जा रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्ट या डज नॉट डिपेंड, तो बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है दैट इज जस्ट यूर फोर्थ वन, दैट इज कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, ये तो डेफिनेटली बायोमोलिकुलर है ना, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पे ही कोलिजन्स होंगे, तो ये सी था इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 5 जो है अल्काइल हैलाइड्स दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सबस्टिट्यूशन, दैट इज SN2, आपने डिटेल में ये पढ़ा है 1 शॉर्ट वीडियो में। तो देख लो कार्बोकैटायन तो नहीं बनेगा, वो तो SN1 में बनता है, रेसमिक मिक्सचर भी नहीं बनेगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, ये है करेक्ट सी इसका, है ना। तो ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है उसमें, अगर आपने डिटेल में देखा होगा 1 शॉर्ट वीडियो। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, देखो ये अल्काइन है, ये बेंजीन है C6H6, और ये C2H6 है, मतलब अल्केन है, इथेन है, अल्कोहल, तो डेफिनेटली इनमें से अल्कोहल आपका एसिडिक होगा, है ना। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने पढ़ा है 1 शॉर्ट वीडियो में, तो ये यहाँ पे एसिडिक होगा इनमें से, राइट। उसके बाद आपको बताना था वीक बेस अमंग द फॉलोइंग, तो देखो ये मैंने कल ही आपको बताया था बेसिसिटी में क्या क्या आपको याद रखना है। तो देखो ये जो है इट्स डाइमिथाइल अमाइन, ये तो अच्छा बेसिक। एनालिन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एनालिन में क्या है, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर, तो अवेलेबल नहीं है फॉर डोनेशन, सो दैट इज़ वाई एनालिन जो आपका है वो वीक बेस होगा, आपको बताना था वीकेस्ट बेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, हाँ ये है, दैट इज़ अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिस्ट्स इन इट इज़ हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज, है ना। देखो जब कोई भी मेटल जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो डेफिनेटली वो एक्ट करेगा एज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो अगर आपने देखा होगा 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। अब देखो ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ये तो हर एक को पता होना चाहिए, विटामिन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, ये हमें इनटेक करना पड़ता है। सिमिलरली एडेनोसिन, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, तो ये न्यूक्लियोसाइड आपका होता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पेपर। अब आप खुद बता सकते हैं कि कितने मार्क्स मेरे गैस और 1 शॉर्ट सीरीज़ जो है उसमें से आए थे। ऑलमोस्ट यू कैन काउंट इट इज़ मोर देन 55 मार्क्स, ठीक है। तो जो आप कमेंट्स में देखते हैं कोई बता रहा है कि गैस में से तो आया ही नहीं था ऐसे कैसे हो सकता है कि गैस में से नहीं आएगा, इसमें से यू कैन सी मोर देन 55 मार्क्स जो है दे आर फ्रॉम द गैस। बस आपको आना चाहिए था, यूटिलाइज़ करना। अगर आपने 1 शॉट सीरीज़ अच्छे से देखी होगी और जो गैस जो है मैंने शेयर की थी वो अगर आपने प्रिपेयर की होगी अच्छे से, तब ये आप कर पाते। बाकी ये कंसेप्चुअल था आपका क्वेश्चन पेपर, न ज़्यादा ईजी था और न टफ था, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर कोई भी डाउट रहा होगा वो आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।